अगर करीब आना संभव नहीं है तो लोग और फैल जाते हैं। जीवन हर समय हमारा ध्यान भटकाता है और हमारे पास यह नोटिस करने का समय भी नहीं है कि वास्तव में क्या है। कई किताबें अपने स्वयं के महल के भीतर अज्ञात कक्षों की कुंजी की तरह होती हैं। दो मुख्य पाप हैं जिनसे अन्य सभी उत्पन्न होते हैं, अधीरता और आलस्य। जवानी खुश है क्योंकि उसमें सुंदरता देखने की क्षमता है। जो कोई भी सुंदरता को देखने की क्षमता रखता है वह कभी बूढ़ा नहीं होता। पहली छाप हमेशा अविश्वसनीय होती है। दुष्टता के स्वर्ग के माध्यम से आप पुण्य के नरक तक पहुंचते हैं। जीवन का अर्थ यह है कि यह रुक जाता है। केवल एक ही बीमारी से पीड़ित लोग एक दूसरे को समझते हैं। ज्ञान की शुरुआत का पहला संकेत मरने की इच्छा है। जो कुछ भी मौजूद नहीं है उसमें जुनून से विश्वास करके हम इसे बनाते हैं। जो कुछ भी नहीं है वह है जिसे हमने पर्याप्त रूप से वांछित नहीं किया है। छोड़ने वालों से प्यार करना मुश्किल नहीं होता है। मुझे लगता है कि हमें केवल उस तरह की किताबें पढ़नी चाहिए जो हमें घायल और छुरा घोंपती हैं। रास्ते चलने से बनते हैं। चूंकि यह और भी बदतर नहीं हो सका, यह बेहतर हो गया। मुझे खुद की सच्ची अनुभूति तभी होती है जब मैं असहनीय रूप से दुखी होता हूं। विश्वास गिलोटिन की कुल्हाड़ी है, उतना ही भारी, उतना ही हल्का। वह मरने से बहुत डरता है क्योंकि वह अभी तक जिया नहीं है। खुले तौर पर व्यक्त की गई उदासी की तुलना में संवेदी उल्लास बहुत दुखद है। एक असली दुश्मन के साथ आप में असीम साहस पैदा होता है। दुनिया के खिलाफ मनुष्य के संघर्ष में दुनिया पर दाव लगा। एक विचार तुरंत जोर से व्यक्त किया जाता है और पूरी तरह से अपना अर्थ खो देता है। नीचे लिखा जाता है, यह हमेशा इसे खो देता है, लेकिन कभी कभी यह एक नया अर्थ प्राप्त करता है। यदि आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो अपने पड़ोसी पर अत्याचार करना बहुत आसान है। विवेक तब पीड़ा नहीं देता। महिलाएं जाल हैं जो हर जगह पुरुषों के इंतजार में रहती हैं ताकि उन्हें परिमित में खींच सकें। बाधाओं की तलाश में समय बर्बाद मत करो, वे मौजूद नहीं हो सकती हैं। एक व्यक्ति जितना बड़ा होता जाता है उसका क्षितिज उतना ही विस्तृत होता जाता है और जीवन के अवसर छोटे और छोटे होते जा रहे हैं। वे कम से कम झूठ बोलते हैं जब वे कम से कम झूठ बोलते हैं तब नहीं जब उनके पास झूठ बोलने का कम से कम कारण होता है। उससे शादी न करें जिससे आप प्यार करते हैं, बल्कि उससे शादी करें जो आपसे प्यार करता है। बुराई के सबसे प्रभावी प्रलोभनों में से एक लड़ाई का आह्वान है। जो कोई भी बेवफाई के सबूत की तलाश कर रहा है उसे नहीं मिलने की उम्मीद है। जितना अधिक आप किसी व्यक्ति पर भरोसा करते हैं उतना ही वह आपको बहका रहा है। जिसे हम बुराई कहते हैं वह हमारे अंतहीन विकास में केवल एक अनिवार्यता है। आत्मा तभी मुक्त होती है जब वह एक सहारा बनना बंद कर देती है। एक निश्चित बिंदु से आगे कोई पीछे मुड़ना नहीं है। यही वह बिंदु है जिस तक पहुंचना चाहिए। हम चारों के लिए क्या संभव और सहनीय है, इस पांचवें के लिए असंभव और असहनीय है। इसके अलावा हम में से चार हैं और हम पांच नहीं चाहते हैं। जरा सोचिए कि एक कंबल बिस्तर में अकेले लेटे हुए कितने विचारों को दबा देता है और कितने दुखी सपनों को गर्म कर देता है। सच्चा रास्ता एक रस्सी के साथ जाता है जो ऊंचा नहीं होता है बल्कि पृथ्वी के ऊपर ही होता है। ऐसा लगता है कि इस पर चलने की तुलना में अधिक फिसलने के लिए डिजाइन किया गया है। सिर से कलम तक का रास्ता सिर से जीभ तक के रास्ते की तुलना में बहुत लंबा और कठिन है।
झूठ सहित सब कुछ सत्य की सेवा करता है। विश्वदृष्टि और वास्तविकता के बीच अक्सर एक दर्दनाक विसंगति होती है। मनुष्य ने लंबे समय से दुनिया के निर्माण और इसके लिए जिम्मेदारी में भाग लेने से इनकार कर दिया है। पुस्तक हमारे भीतर जमे हुए समुद्र के लिए एक आइस पिक होनी चाहिए। सैद्धांतिक रूप से खुशी की पूरी संभावना है अपने आप में किसी अविनाशी पर विश्वास करना और उसके लिए प्रयास न करना। जिसने सब कुछ खो दिया है उससे अधिक कोई नहीं दे सकता। जिसने जीवन की पूर्णता को पहचान लिया है वह मृत्यु के भय को नहीं जानता। मृत्यु का भय केवल एक अधूरे जीवन का परिणाम है। घर छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी मेज पर रहो और सुनो। सुनो भी मत रुको। प्रतीक्षा भी मत करो, अभी भी और अकेले रहो और दुनिया तुम्हारे लिए खुल जाएगी। यह अन्यथा नहीं हो सकती। किसी की बातों पर ध्यान मत दो, वही करो जो तुम्हें सही लगे। जब वे आप पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं तो बहाने बनाना असंभव है। विचार जो तुरंत जोर से बोले जाते हैं और अंत में अपना अर्थ खो देते हैं। जब एक महिला आपके साथ अपनी समस्याएं साझा करती है तो सबसे अधिक संभावना है कि वह शिकायत नहीं करती, वह आप पर भरोसा करती है। हमने फ्रांज काफ्का से ये विचार एकत्र किए हैं जिनके पास यथार्थवाद और शानदार के तत्वों को मिलाने की उत्कृष्ट प्रतिभा है। उनके कथनों के अर्थ और वास्तविक अर्थ को पूरी तरह से समझने के लिए आपके पास पर्याप्त समझदार दिमाग और जीवन का अनुभव होना चाहिए।